गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे 24 ऑफ जनवरी के निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। सबसे पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर कॉल के एनालिसिस के बारे में और पुट के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 21,462 का। सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल है 21,571 का। फर्स्ट सपोर्ट की बात करें जो कि है 21,153 का। सेकेंड सपोर्ट है 21,033 का। ये था हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर प्राइस एक्शन और मार्केट इस रेंज के अंदर चलता है, यानी कि 21,800 से लेकर तो 20,900 के आसपास, इस रेंज में अगर ये मार्केट रहता है तो यही सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए काम करेगा। अब हम एनालिसिस करते हैं। कल मैंने आपको यहाँ पर एक आर्क बना के बताया था और एक ट्रेंड लाइन मैंने बताई थी, और मैंने बोला था कि अगर 21,700 से ऊपर मार्केट रहता है और सस्टेन करता है तो आप कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, वरना आप नीचे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे आप पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। आपने देखा मार्केट ने एक शार्प मोमेंटम दिया अपसाइड का, यानी कि गैप अप ओपनिंग हुआ, वहां पर वो सस्टेन ही नहीं हुआ और सेकंड ऑलमोस्ट थर्ड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया, और उसके बाद अगर आप ट्रेल करते तो आप देख सकते हैं कि एंड ऑफ द डे तक मार्केट ने उसको पूरा रिस्पेक्ट किया है। जिसने भी कल मेरा वीडियो देखा होगा डेफिनेटली आज बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया होगा और उस एनालिसिस को समझा होगा। साथ ही अब हम बात करते हैं 24 के एनालिसिस के रिगार्डिंग कि अब क्या दिख रहा है। आपको मैं बता दूं कि कभी भी मार्केट जब एक साइड का मोमेंटम दे देता है तो थोड़ा सा और मोमेंटम देता है। एक कंडीशन है, या तो हो सकता है कल गैप डाउन हो जाए, और ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है गैप फिल। अगर आप इसी निफ्टी को वन डे के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप अवेलेबल है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहीं से ही गैप डाउन आ जाए और वापस से इस गैप फिल कर दे और वापस से करेक्शन ले आए, या फिर हो सकता है कि यहीं पर ही सस्टेन करे और एटलीस्ट 21,200 या 300 के आसपास जाने की वो कोशिश करे। मैं फिर से 15 मिनट्स पे ले आता हूँ। सो लॉजिक यही है कि जब भी मार्केट एक डाउनफॉल देता है, अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए एक गैप डाउन हुआ, ऊपर रिकवरी आया, एक बहुत शार्प मोमेंटम आया और ये गैप डाउन आ गया, फिर थोड़ा मोमेंटम नीचे आया और फिर वहीं कंसोलिडेशन होता रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं कि ये हो सकता है कि गैप डाउन हो जाए, गैप फिल कर दे। गैप फिल नहीं करता है तो यहीं पर ही वो कंसोलिडेशन कर सकता है। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक किसी भी साइड को देखना है। अभी बेरिश जोन ही चल रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपको मार्केट ऊपर दिखे तो आप हमेशा पुट साइड के लिए प्लान करेंगे, और अगर कॉल साइड प्लान करना भी है तो एटलीस्ट 21,300 के ऊपर ही अगर मार्केट आपको दिखता है तो ही आप कॉल प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। स्मॉल स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं या 10 से 20 पॉइंट का आप प्रॉफिट ले सकते हैं एज पर द प्राइस एक्शन। ओके, तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 45,728 का। सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है 46,154 का। यहाँ पर मैंने कल भी एक एनालिसिस किया था और एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, उसके आधार पे आज देखिए ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ पे मैंने लिख रखा है गैप फिल। अगर मैं आपको वन डे पे इसको लेके जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिसाइजली, यहाँ देखिए एक गैप अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 75% गैप फिल हो चुका है, जरा सा गैप और बचा है। और अगर हम बड़ी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो एक हेड, दो शोल्डर, और यहाँ से वो हेड एंड शोल्डर कंटिन्यू हुआ है। सो आप इसको बेस लाइन मान सकते हैं। तो अगर इसको नीचे आना भी है आने वाले दिनों में तो एटलीस्ट 43,451 तक मार्केट को आना चाहिए। सो मैं 15 मिनट्स पे वापस आता हूँ और हम उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ये तो दो मैंने रेजिस्टेंस जोन बता दिया आपको। अब मैं सपोर्ट बता देता हूँ। फर्स्ट है 44,544 का। सेकंड सपोर्ट है 44,233 का। अगर मैं डिस्कस करूं जो मैंने आपको निफ्टी में बताया, सेम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी बनती है कि गैप डाउन आके करेक्शन आ सकता है और कंसोलिडेशन कर सकता है, या वापस से वो अपनी डाउन रैली कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन आप एक माइंड में ध्यान रखिए कि जब तक
प्रीवियस स्विंग के ऊपर मार्केट नहीं आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉल साइड के लिए ही प्लान करना चाहते हैं तो प्रिसाइजली बताऊं 45,135 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको एक स्मॉल मोमेंटम यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, 100 से 150 पॉइंट तक का। लेकिन बहुत शार्प मूव अगर आपको ऊपर तक के लिए चाहिए तो एटलीस्ट आपको 45,450 के टूटने का वेट करना चाहिए, तो आपको ऊपर के टारगेट इजीली मिल सकते हैं। लेकिन अभी सेंटीमेंट जो है मार्केट का वो बैरिश ही है, तो अगर यहाँ पे गैप फिल होता भी है तो एक स्पाइक आने के चांसेस मार्केट के बहुत ज़्यादा हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन चला जाता है तो यहाँ पे सपोर्ट, दो इमीडिएट सपोर्ट्स अवेलेबल है, तो आपको बहुत बहुत ध्यान से पुट साइड के लिए प्लान करना है। और एंगल्फिंग कर रहा है, बेरिश एंगल्फिंग हो रही है, जैसा भी प्राइस एक्शन बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बोल रहा है, उसके आधार पर ही आपको देखना है। और अगर ये सेकंड लेवल टूट जाता है तो मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जहाँ कंप्लीट हो रहा है, ये मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश 100% कर सकता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब भी मार्केट में एक शार्प मोमेंटम आता है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स मार्केट गिर गया है, और 1000 पॉइंट्स गिरने के बाद एटलीस्ट 200 से 250 पॉइंट का करेक्शन आता है। तो ये जोन जो है, इतना जोन जो है, ये जोन एटलीस्ट कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं और ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और रिजेक्शन लेना भी है तो ये 45,300 या 400 के आसपास से रिजेक्शन मार्केट लेगा। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रेडिंग इनसाइट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।